हेलो। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है टेक्स्ट फंक्शंस। टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में बताऊंगा आज मैं आपको। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है वो कुछ टेक्स्ट फंक्शंस हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। उसमें से आज जो हम कुछ कवर करेंगे बेसिक से टेक्स्ट फंक्शंस कवर करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो फंक्शन हमने करना है दैट इज़ लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन से क्या होता है कि जो भी आप टेक्स्ट उसमें उसके आर्ग्यूमेंट में बताएंगे उसको उस टेक्स्ट में से जो है वो लेफ्ट साइड से जितने भी आप उसको नंबर ऑफ करेक्टर्स काउंट करने के लिए बताएंगे उतने करेक्टर्स निकाल कर आपको वो रिजल्ट में प्रोवाइड कर देगा। तो मान लो हम जैसे B2 सेल में भी हैं, एक्टिव सेल हमारा B2 है, इसमें हम लेफ्ट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। हमने लिखा LEFT, लेफ्ट फंक्शन हो गया। ब्रैकेट ओपन करी, ब्रैकेट में ही जो है हम उसके आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पे लिखते हैं। तो उसमें क्या है कि हमने जो है इस सेल पे अप्लाई करना है। हमने सेल का एड्रेस लिख दिया A2, कॉमा लिखा, उसके बाद की नंबर ऑफ करेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स चाहिए हमें। तो 1, मान लो हमें जो है वो n तक चाहिए। n तक चाहिए तो नंबर ऑफ करेक्टर्स काउंट कर लेते हैं लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 करेक्टर चाहिए। हमने 6 लिखा और जो है वो ब्रैकेट क्लोज कर दी, एंटर प्रेस किया और ये जो है n तक के करेक्टर्स हमारे पास रिजल्ट में आ गए। दोबारा से करके देखते हैं। इसमें हमने लेफ्ट फंक्शन लिखना है LEFT और इसमें लिखा हमने, और मान लो सेल एड्रेस हमने यही लिखा इस सेल एड्रेस। और अगर हम जो है यहाँ पे नंबर ऑफ करेक्टर्स नहीं लिखेंगे, ऊपर वाले में हमने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे लिखा हुआ है इसके फंक्शन के कि इस तरह से आर्गुमेंट इसका लिखना है। लेफ्ट आ गया, उसके बाद टेक्स्ट, किस टेक्स्ट के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं और कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स आप चाहते हैं। अगर आप ये नंबर ऑफ करेक्टर्स मेंशन नहीं करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, तो अगर आप उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो रिजल्ट में जो है वो टॉप लेफ्ट में जो उसका करेक्टर होगा, सिंगल करेक्टर जो है वो रिजल्ट में हमारे पास आ जाएगा। तो ये है लेफ्ट फंक्शन कि इसमें जो है वो लेफ्ट साइड से काउंट करेगा, स्पेस को भी ये काउंट करेगा। फॉर एग्जांपल कि हमने जो है यहाँ से 6 की जगह 7 8 9 लिखते हैं फॉर एग्जांपल, अगर हमने जो है वो 6 की जगह 9 लिखा तो आप देखेंगे कि सिर्फ ओरिजिनल ही हमारे पास रिजल्ट में आया। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9th जो है वो स्पेस था। स्पेस यहाँ पर आ रहा होगा बट वो दिखाई नहीं दे रहा हमारे को, तो उसने स्पेस को भी काउंट किया है। और जब हम इसको 9th की जगह 10th करेंगे तब हमारे पास जो है वो रिजल्ट में 10th करेक्टर यानी कि T तक का जो है वो आएगा और वो स्पेस भी यहाँ पर आएगा। तो इसमें जो है वो स्पेस की भी काउंटिंग एज अ करेक्टर की जाती है। देन सेकेंड हम कर लेते हैं, ये हमने लिखा था लेफ्ट फंक्शन। अब हम कर लेते हैं राइट फंक्शन के बारे में। राइट फंक्शन के लिए भी क्या है कि आपको इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, उसके बाद राइट लिखेंगे RIGHT, देन ब्रैकेट स्टार्ट, फिर टेक्स्ट, मान लो हम इसी सेम टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, इसका सेल का एड्रेस लिख दिया, कॉमा करके लिखा, देन नंबर ऑफ करेक्टर्स। राइट फंक्शन से क्या होगा कि वो राइट साइड से काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 जितने भी करेक्टर्स आपको चाहिए उसने राइट साइड से काउंट करना है। फॉर एग्जांपल कि हमें टेक्स्ट तक का चाहिए तो हमें 4 करेक्टर्स चाहिए, हमने जो है वो 4 लिख दिया यहाँ पे और ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस किया, रिजल्ट में हमारे पास जो है वो ये आ गया। और ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो है हमने जो फॉर्मूला लिखा था, फंक्शन यूज़ किया है, दैट इज इक्वल टू राइट A2 जो आपका सेल एड्रेस है, देन कॉमा नंबर ऑफ करेक्टर्स जो है हमने 4 लिखे थे, तो राइट साइड से 1 2 3 4 वो हमारे को यहाँ पे रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो अगर हमने इसको नोटबुक में या आंसर में एग्जाम में लिखना है तो हमें इस तरह से ही दिखाना पड़ता है कि हम जो है उसका फंक्शन का दिखाएं कि फंक्शन हमने क्या लिखा है, क्या फंक्शन यूज़ किया है और उस फंक्शन का क्या रिजल्ट मिला है। दोनों चीज़ें जो है वो हमें शो करनी पड़ती हैं कि ये फंक्शन लिखा जाएगा तो उस फंक्शन से ये रिजल्ट मिलेगा। तो दोनों चीज़ें हमें बतानी पड़ती हैं। तो 2 फंक्शन हो गए आपके राइट और लेफ्ट का। अब इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन हम करते हैं वो हम कर लेते हैं मिड फंक्शन। मिड फंक्शन करना है हमने, सेम टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं, कॉपी किया इसको हमने, यहाँ पर इसको यूज़ किया और यहाँ पर अब जो है हम मिड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। मिड फंक्शन से क्या होता है कि आप उसको बता सकते हैं कि किस नंबर ऑफ करेक्टर्स से स्टार्ट करके कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स जो है आपको चाहिए, वो आप मिड फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। तो मिड फंक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल कि हमें जो है स्टार्ट करना है, इक्वल टू से स्टार्ट करना है, ये आपका मिड फंक्शन। पहले आप एग्जांपल देख लें फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ है। तो मिड फंक्शन लिखा, तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है कि टेक्स्ट बता रहा है। अब टेक्स्ट हमें सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल कि ये हमारा टेक्स्ट है, ये सेल एड्रेस है, हमने यहाँ पे लिख दिया।
फिर वो हमारे से पूछता है स्टार्ट नंबर, कि मिड से आपको स्टार्ट करना है, मिड से आपने नंबर ऑफ करेक्टर्स चाहिए। हमने लेफ्ट का किया था, राइट का किया था। तो लेफ्ट में क्या था कि सबसे जो लेफ्ट साइड है वहां से शुरू हो गया था, राइट में क्या था कि सबसे राइट साइड से शुरू हो गया था। बट अगर हमें मिडल से काउंटिंग करनी है नंबर ऑफ करेक्टर्स की, तो हमें जो है वो मिड फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो मिड फंक्शन में क्या है कि अब आपको बताना पड़ेगा कि किस नंबर से आपको स्टार्ट करना है, किस नंबर ऑफ करेक्टर से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल कि हम ऐसे ही लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमें जो है वो 7th नंबर से स्टार्ट करना है। हमने 7th नंबर से स्टार्ट करना है और हमें जो है वो कितने करेक्टर चाहिए, हमें फॉर एग्जांपल कि एक सिंगल करेक्टर चाहिए, और उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी कि अब जो अब आप इसको एंटर प्रेस करेंगे तो क्या रिजल्ट आया आपके पास, ए रिजल्ट आया। तो ऊपर देख लेते हैं, ये हमने फंक्शन लिखा था मिड A1, ये वाला आपका A1 सेल आ गया। 7th करेक्टर काउंट करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6। जो 7th करेक्टर है A, तो 7th करेक्टर मिड करेक्टर से जो है उसने शुरू करना है। इस मिड करेक्टर से जो भी आपने नंबरिंग उसको बताई है, 7th नंबर बताया, तो 7th नंबर से जो है उसने शुरू किया, और उसके बाद आपने उसको बताया था कि एक ही करेक्टर चाहिए, तो उसने सिर्फ 7th नंबर का जो करेक्टर है वो आपको रिजल्ट में प्रोवाइड कर दिया। अगर यहाँ पर जो है हम 7th के करेक्टर के साथ जो है वो 1 करेक्टर की जगह नंबर ऑफ करेक्टर्स बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 लिख देते हैं यहाँ पे, और एंटर प्रेस करते हैं, तो क्या होगा कि 7th के बाद जो है 7th के बाद 7th के बाद जो है वो 7th करेक्टर ए आ गया, और उसके बाद 1 2 3 स्पेस भी काउंट होगा, एंड 4th। तो ये 4 करेक्टर्स इसने जो है हमें रिटर्न में प्रोवाइड कर दिए। तो इसने स्पेस को भी काउंट करना होता है। तो मिड फंक्शन से क्या है कि किसी भी टेक्स्ट के मिड में से, बीच में से किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ करेक्टर से शुरू करके आपको कोई नंबर्स चाहिए, नंबर ऑफ करेक्टर्स चाहिए, तो उसके लिए आप जो है वो मिड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आप मिड लिखेंगे, उसके बाद उसका एड्रेस टेक्स्ट लिखेंगे कि कौन से टेक्स्ट के ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, देन कौन से करेक्टर से आपने शुरू करना है और कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स आपको चाहिए वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो मिड फंक्शन इज अ फंक्शन यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ए सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग इन द मिडल ऑफ अ स्ट्रिंग, की जो है जो भी आपकी स्ट्रिंग, जो भी आपने टेक्स्ट बताया उसके बीच में से शुरू करके नंबर ऑफ करेक्टर्स जितने आपको चाहिए वो आपको रिजल्ट में मिल जाते हैं। देन इसके बाद एक और फंक्शन कर लेते हैं हम, इसको लेंथ फंक्शन को कर लेते हैं। लेंथ फंक्शन LENGTH, लेंथ काउंट करने के लिए है, बट जो फंक्शन का नाम है दैट इज LEN। जो फंक्शन का नाम है वो LEN है। और अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये दिखा भी रहा है, बता रहा है कि रिटर्न्स द नंबर ऑफ करेक्टर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, कि जिस भी आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे उस टेक्स्ट स्ट्रिंग में काउंट करके बता देगा कि उसका टेक्स्ट स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं। और उसने जो है वो स्पेस की भी काउंटिंग साथ में करनी होती है, स्पेस को भी एज अ करेक्टर उसने काउंट करना है। तो अगर आपको जो है वो किसी स्ट्रिंग की, किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करनी है कि उसमें कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं, तो आप LEN फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, एंड दैट इज यूज्ड टू गेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। टेक्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए LEN, अगर आप पूरा लिखेंगे लेंथ तो वो फंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो फंक्शन का नाम है LEN, एंड दैट इज यूज्ड टू गेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, की नंबर ऑफ करेक्टर्स उसके अंदर कितने हैं। तो इसके अंदर हमें सिर्फ क्या करना है कि लेंथ के लिए जो है वो LEN फंक्शन का नाम लिखा, और फॉर एग्जांपल हम इसको लेंथ को ही ले लेते हैं यहाँ पे। इसमें काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं, और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी, एंटर प्रेस किया, तो इसके अंदर 6 करेक्टर्स बता दिए इसने, 1 2 3 4 5 6। फॉर एग्जांपल कि हमने जो है यहाँ पर LEN के बाद स्पेस डाल दिया, और अब देखा तो जो है वो ऑटोमेटिकली इसने जो है वो करेक्टर्स, नंबर ऑफ करेक्टर्स 7 कर दिए। तो हमने क्या लिखा था, LEN D4 जो है वो सेल एड्रेस, ये D4 है हमारे पास सेल एड्रेस D एंड 4। तो इस सेल में जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं वो उसने काउंट करके बता दिए कि उनकी कितनी लेंथ है। तो अब यहाँ पर 1 2 3 स्पेस को काउंट करना है, 4 5 6 7। अदरवाइज तो अगर आप देखें तो 6 करेक्टर्स हैं, बट इसमें जो है हमारा स्पेस भी काउंट होता है एज
करेक्टर, टेक्स्ट करेक्टर। तो टोटल जो है वो 7th है। तो इस तरह से हमें जो है अगर काउंटिंग करनी है कि उसकी लेंथ कितनी है, कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं उसके अंदर, तो हम लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर जो है वो कुछ भी नहीं लिखा होगा, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है इस सेल में, और तो क्या है कि वो बता देगा कि इसमें जो है वो कुछ भी नहीं लिखा है, लेंथ जो है वो 0 आ जाएगी, क्योंकि वो जो सेल है वो एम्प्टी सेल है और उसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो जो है इसमें यहाँ पर 0 आंसर आपके पास आ जाएगा। और जैसे अब यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया, तो 3 आगे आपके पास 1 2 3 3 नंबर ऑफ करेक्टर्स आगे, तो काउंट करके वो आपके पास 3 आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से रिजल्ट हमें यहाँ से लेंथ फंक्शन LEN फंक्शन से जो है लेंथ काउंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारे पास, दैट इज फाइंड फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? अब हम कर लेते हैं फाइंड फंक्शन के बारे में। फाइंड फंक्शन, तो फाइंड फंक्शन के लिए क्या है कि फाइंड फंक्शन से क्या होता है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट स्ट्रिंग में किसी पर्टिकुलर वर्ड की करेक्टर की पोजीशन को फाइंड करना है, क्या करना है, किसी पर्टिकुलर करेक्टर की पोजीशन को फाइंड करना है, तब हम लेंथ फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है हमने, इक्वल टू, देन फंक्शन का नाम फाइंड, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो है हमारे को बता रहा है कि क्या क्या चाहिए। फाइंड टेक्स्ट की जो जिस टेक्स्ट को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि हम जो है इस ओरिजिनल टेक्स्ट में से कैपिटल टी, इसमें दो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, एक कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। फॉर एग्जांपल कि हम जो है वो स्टार्टिंग में जो है वो कैपिटल टी को सर्च करना चाह रहे हैं, तो हमने जो है वो कैपिटल टी लिखना है, कैपिटल टी को सर्च करना है हमने। तो कैपिटल टी लिख दिया, देन कॉमा करके फिर किस टेक्स्ट में सर्च करना है, हमने इस वाले टेक्स्ट में सर्च करना है, सेल का एड्रेस डाल दिया और उसके बाद जो है आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो आपको बता देगा कि कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स के बाद जो है वो वर्ड यहाँ पर लिखा गया है। तो इसको फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। ऊपर ऊपर हमने लिखा था फाइंड, कैपिटल टी फाइंड करना था A5 में, तो कैपिटल टी जो है वो A5 में यहाँ पर फाइंड कर लिया है इसने। और यहाँ पे अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10th नंबर पर जो आ रहा है, तो इसने जो है आपको रिजल्ट में प्रोवाइड कर दिया कि 10th करेक्टर है, जो भी आपने उसको बताया था वो आप उस स्ट्रिंग में इस वाले जिसको आपने फाइंड आउट करना चाहा था उसका नंबर जो है वो 10th है। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे जो है वो कैपिटल टी की जगह अगर स्मॉल टी लिखते हैं, कैपिटल टी की जगह अगर हम यहाँ पर स्मॉल टी लिखते हैं, तो उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं, मान लो हमने जो है स्मॉल टी फाइंड आउट करना है, तब आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है वो स्मॉल टी को फाइंड आउट किया और रिजल्ट में देखें अगर स्मॉल टी कहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th, तो 13th नंबर पर आ रहा है, तो इसने जो है वो रिजल्ट में हमें 13 प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरह से जो है हम इसका फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन फाइंड फंक्शन के बाद हमारे पास इसमें एक और फंक्शन आ जाता है टेक्स्ट फंक्शंस में ही, लोअर फंक्शन। कौन सा? लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन से क्या है कि जितने भी आपके पास ये लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसको हम जो है वो लोअर करेक्टर्स में स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि मान लो जैसे लेफ्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, अब ये लेफ्ट या राइट या लेंथ जो हमने लिखा है या फाइंड लिखा है मान लो, तो इस फाइंड को हमने जो है मान लो हमने करना है कन्वर्ट किस में, लोअर में, लोअर करेक्टर्स में, यानी कि स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें लोअर फंक्शन का इस्तेमाल करना है। हम लिखते हैं इक्वल टू, फंक्शन का नाम लिखा हमने लोअर, देन ब्रैकेट स्टार्ट, फिर सिर्फ क्या बताना है, टेक्स्ट बताना है। तो हमें इस टेक्स्ट को जो है वो स्मॉल में कन्वर्ट करना है, तो हमने लोअर फंक्शन इस्तेमाल किया। अब आप देख रहे होंगे कि सेम जो वर्ड हमने लिखा था वो सेम वर्ड जो है स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया। और इसी तरह से जो है वो एक, तो ये था हमारा कौन सा फंक्शन था, लोअर फंक्शन था, ये था हमारा लोअर फंक्शन। और इसी तरह से हमने जो है अगर करना है अपर फंक्शन के बारे में, एक अपर फंक्शन है कि अपर कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो ये अपर केस में कन्वर्ट करने का मतलब कि कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना है। तो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना है, हम यहाँ पर जो है इस टेक्स्ट को जो है वो मान लो अपर कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने क्या लिखा, इक्वल टू, फंक्शन का नाम लिख दिया अपर,
देन ब्रैकेट स्टार्ट। अब उसके बाद मान लो इस वाले टेक्स्ट को हमने जो है वो अपर करेक्टर्स में कन्वर्ट करना था, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब आप देख रहे हो कि सेम जो टेक्स्ट था, टेक्स्ट का टेक्स्ट यहाँ पर आ गया, बट अब ये जो है अपर केस में आ गया, यानी कि जो है वो सारे के सारे लेटर्स जो है वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये कुछ फंक्शंस मैंने बताया आपको, लेफ्ट का, राइट का, देन मिड का बताया था, एक लेंथ के लिए बताया था, len फंक्शन फाइंड का हो गया, लोअर का हो गया, देन अपर का हो गया। एक और टेक्स्ट फंक्शन है जिसकी हमें कई बार जरूरत पड़ जाती है, दैट इज ट्रिम फंक्शन। कौन सा फंक्शन? वो है हमारे पास ट्रिम फंक्शन, TRIM, ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन से बेसिकली क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो हटा दिए जाते हैं। सिर्फ टेक्स्ट के बीच में जो है वो एक सिंगल स्पेस रहेगा, बाकी के जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो हटा दिए जाएंगे। एग्जांपल हम मान लो इसी को ले लेते हैं। हमने जो है ये ओरिजिनल टेक्स्ट वाला लिया और इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हमने जो है वो ओरिजिनल टेक्स्ट के बीच में जो है वो स्पेस बढ़ा दिया, हमने जो है इसके बीच में जो है वो स्पेस इंक्रीज कर दिया है। और इसको फंक्शन को हम यहाँ लिखने की बजाय जो है यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि दिखाई दे आपको कि क्या रिजल्ट आए हैं। अब ट्रिम फंक्शन है, अब इक्वल टू किया, फंक्शन का नाम है TRIM ट्रिम। देन ये दिख रहा होगा आपको कि इसमें सिर्फ हमें टेक्स्ट बताना है कि किस टेक्स्ट पे हमने इस फंक्शन को अप्लाई करना है। तो फॉर एग्जांपल कि हम जो है इस सेल पर ये अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हमने इस सेल का एड्रेस यहाँ पे लिखना है, देन ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। और ब्रैकेट क्लोज करने के लिए ट्रिम फंक्शन हमने यूज़ किया और ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमने फंक्शन में लिखा था ओरिजिनल के बाद बहुत ज़्यादा स्पेस था, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो यहाँ से हटा दिए गए हैं, सिर्फ एक सिंगल स्पेस बचा है ओरिजिनल और टेक्स्ट के बीच में। तो उसके लिए जो है वो ट्रिम फंक्शन इस्तेमाल किया था कि इन केस कि हमने जो है वो कहीं पर मल्टीपल स्पेसेस ऐड किए हैं, या अगर स्टार्टिंग में भी अगर हमने जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस डाला हुआ है कहीं पर, यहाँ पर भी अगर हमने एक्स्ट्रा स्पेस डाला है, तब भी जो है वो रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे कि जो उसने जो है उसका स्टार्टिंग का, एंड का, बीच में भी जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, एक से ज़्यादा जो भी स्पेस होंगे वो बीच में से हटा दिए जाएंगे, और एडिशनल स्पेसेस एट द स्टार्टिंग और एट द एंड जो भी होंगे उनको हटा दिया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, कुछ टेक्स्ट फंक्शन जो आपको मैंने बता दिए हैं, उसको आप वीडियो में से देख सकते हैं, जैसी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।